समय है कि आज हम सब फिर अपने खुदा के सुंदर पवित्र वचनों के लिए एकत्रित हुए हैं और मम्मी ने अपने घर को खोला, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और हम सब यहाँ पे बैठ के आपके वचन को सुनने वाले हो सके, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आपने हम सबको फिर एक मौका दिया है, आत्मिक भोजन देने के लिए हमें पुकारा और हम हाजिर हुए हैं प्यारे पिता। आपको अपने सामने हाजिर जानकर इस घर में, इस छत के नीचे हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपके बच्चे, और आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे लिए ये दिन ठहराया है और आपका वचन हमारे इस घर में पहुंचने पाया है। हम सब प्रार्थना में मांगते हैं आपसे प्यारे पिता इस समय कि हम सबको आशीष देना और हमारे विश्वास को बढ़ाना सबसे पहले प्रभु, ताकि हम अपने विश्वास के साथ और ही आपके साथ आपके वचन को सुनने वाले हो सकें, केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसे ग्रहण करने वाले हो सकें और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने पाए। प्यारे पिता, हमारे गुनाहों खताओं को माफ करना प्यारे पिता। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हम आपके चरणों में अपने सरों को झुकाकर आपको दंडवत करते हुए अपने सारे गुनाहों खताओं के लिए माफी मांगते हैं और इस समय के लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीषों के लिए, दानों के लिए, वरदानों के लिए, उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए और आपकी करुणा के लिए जो आपने सदा से हमारे लिए बनाई है प्यारे पिता, और अपने दास को भेजा है वचन के द्वारा प्यारे पिता। हम उसके लिए आशीष मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये कठिन समय है। इस समय हम कठिन समय में रह रहे हैं और ये बहुत हम लोगों के लिए कठिन समय है, और विशेष करके आपके चुने हुए दासों के लिए प्यारे पिता कि वो भरमाए ना जाएं और आपके आशीष पाकर आपकी सामर्थ्य में होकर ये आपका अनुग्रह इन पर बना रहे और ये आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर, और हर एक का मन परिवर्तन होने पाए सच्चे खुदावन, कि वे तेरे सामने आए और तेरे वचन को ग्रहण करें और अपना जीवन तेरे को देने वाले हो सके, क्योंकि तू ही हमारे जीवन का परमेश्वर है प्यारे पिता। हम विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम सब आपके वचन को सुनेंगे प्यारे पिता, और हमारी आत्मा आपके सामर्थ्य से भर जाएगी। आप हमें शुद्ध कर दीजिए अपने पवित्र लहू से पिता। इस समय हमारे सारे गुनाहों खताओं को माफ कर दीजिए, अपने पवित्र लहू का वो विलेपन हमारे ऊपर करिए, हमारे सर के बाल से लेकर हमारे पाँव के तले तक, यहाँ तक कि हमारे जिस्म में रोम रोम में प्यारे पिता। और सबसे पहले अपने हमारे पवित्र आपके दिया हुआ ये कठोर हृदय जो हमारे अंदर है, इसमें प्यारे प्रभु छू ले, होने दे, लहू का मसा कर दे, ताकि हम सब हृदय से शुद्ध हो जाए और आत्मा से चंगे हों और इसी समय हम आपकी चंगाइयों को पाने वाले हो सके। आपने हमारे लिए प्यारे प्रभु बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, क्योंकि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके इस महान प्यार को प्रभु जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम पापी हैं, कसूरवार हैं, गुनहगार हैं और असीध हैं, लेकिन तू पवित्र है मेरे खुदा, पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, जो सब परमेश्वर का भी परमेश्वर है। खुदावन तेरे चरणों में आते हैं आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि वचन तू ही है मेरे खुदा और तू सर्वदा हमारे साथ रहता है। तू हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी ठुकराएगा और ना कभी त्यागेगा, लेकिन हमारे इस जीवन को प्यारे प्रभु आप संवार देंगे, क्योंकि जीवन आपने हमको दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी सांसें, अपनी आत्मा, अपना प्राण देकर हमें दलदल से और उस गड्ढे से निकाला है जहाँ हम कीड़े के समान थे, और आज आपने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आशीष मांग लेते इस प्रार्थना सभा में प्यारे पिता। भले ही हम यहाँ 5-6 जन इकट्ठे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन हम विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हुए आपकी आशीष को मांग लेते हैं कि इस समय आपके वचन हमारे हृदय में समा जाए प्यारे पिता। मांग लेते हैं प्यारे पिता कि हमारे विश्वास को कमजोर मत होने देना, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने का उपाय करना प्यारे पिता परमेश्वर।
इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तेरी आशीष है खुदावंद, ये सब इनके मन को परिवर्तन कर प्यारे पिता परमेश्वर, इनके विश्वास को भी बढ़ा। ये प्यारे पिता कमजोर है प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन तू अपनी सामर्थ्य से इनको बलवंत बना दे पिता, क्योंकि तू बच्चों से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है खुदा। और तू, तेरा वचन हमें बताता तुम सबको इन्हीं बच्चों की तरह बनना है क्योंकि इन्हीं बच्चों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। इन बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दे पिता, विश्वास में बढ़ा और अपने हृदय से लगा ले। हम इनकी सलामती के लिए इनकी आशीष मांगते हैं आपसे कि ये तेरे वचन में बढ़ने वाले हो सके और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता, हम सबको अपनी आत्मा में पवित्र सामर्थ्य में रख पिता, और हम सबके हृदय को भी नरम कर, ताकि हम वो हृदय पाए जो तेरा है, कोमल, नरम, मुलायम और उदारता, नम्रता से, प्रेम, शांति से भरा ऐसा हृदय हम सबका बना के हम आपस में प्रेम से रहने वाले बने और अपने जीवन को तेरे हाथ में दे पिता, क्योंकि हम सब मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। तो हम सबको उठा और हम सबको बना। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ तहे दिल से, हृदय की गहराई से आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर आपसे मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत की ओर चलेंगे और गीत है अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी
ये समय होगा गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में अगर कोई भी गवाही है तो अपनी गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक गवाही देना चाहूंगी। सच में हमारे जीवन में बहुत कार्य करता है खुदा, ऐसी बात नहीं। हम पापी हैं तो क्या है, खुदा जानता है हम लोगों को। और यदि हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ खुदा से जुड़े रहते हैं, मांगते हैं, भले ही हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं मिलता है, उसके लिए भी समय निकला रखा खुदा ने। समय पर वो हमें देता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। और ऐसे अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है कि हम फिर सोचते हैं कि सच में खुदा कितना महान है। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम लोगों के बीच में कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये खुदा की गवाही होती है कि खुदा ने हमारे जीवन में ऐसा किया, और हमें कहना चाहिए। और हम कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गवाहियाँ ये अपने मन गढ़ंत से कहते हैं, ये गवाहियाँ झूठी गवाहियाँ हैं। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि हमने अपने जीवन में खुदा की बहुत महिमा देखी है, उसके बहुत उद्धार हमारे साथ हुए हैं। हर पल हम देखते हैं क्योंकि हमारा विश्वास खुदा पे है। इसी तरह से अचानक घर में ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं कि देखो, खुदा से जुड़े रहने का एक ये हमारा मतलब एक आशा है, वो हमारी आशा को टूटने नहीं देता है ना। हमारे इस घर में, इस परिवार में हम इसके लिए गवाही देते हैं अपनी लेखा के लिए कि हम लोग सब जानते हैं उसके लिए कि वो कैसी है कैसी नहीं, और वो खुदा भी जानता है ना। तो हमें झूठी गवाही देनी हमें अच्छी नहीं लगती है। हम एक सच्ची गवाही दे रहे हैं कि ऐसे अद्भुत कार्य खुदा करता है प्रार्थना सुन के हम लोगों की, क्योंकि वो जानता है कि ये विश्वास से मांग रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां उसको हैं, बहुत सी तकलीफें हैं, लेकिन खुदा चला रहा है उसको, है ना। और ऐसा इसके पर ये हादसा हो चुका है कि एक बार रात में इसकी सांस रुक गई, मतलब सांस रुक गई थी, और ये मतलब सांस नहीं ले पा रही थी। तो विकास मतलब पति साथ में था, तो उसने के मुंह से घरघराहट निकल रही थी, तो उसने उसको मतलब जगा के मतलब क्या हो गया, तब एकदम से उठी और एकदम से वो हो गई है। हाँ, तो फिर उस दिन भी ये कह रही थी कि मेरे को ऐसा हुआ कि मैं खत्म हो गई करके है। तो हमने कहा इतनी बीमारी है, कोई मतलब शुगर भी है, थायराइड भी है, और ब्लड प्रेशर भी है, लीवर भी वो हो रहा है, तमाम तो बीमारियां हैं। कोई मतलब ज़्यादा चीज मतलब वो हो जाती है, तो हो सकता है इस वजह से चेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया, सब कुछ हुआ, चलो खड़ी हो गई, सब नॉर्मल निकला। हाँ, जो चीज़ है वो निकली कि लीवर में थोड़ा वो है, और बीपी है हाई, और ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है, ये सब चीज़ें निकली। लेकिन इसने करवाया था पूरा उसका, वहाँ भी जाके इसने करा था। करने को तो 2-3 बार इसका पूरा टेस्ट हो चुका, लेकिन अभी भी हम कहते हैं जब से ये जुड़ी है प्रार्थना में, पहले बिल्कुल प्रार्थना नहीं करना मानती थी, बिल्कुल जैसे ऐसा करती थी प्रार्थना के नाम से हम लोग को नहीं करने देती थी। लेकिन जब से खुदा ने ये विश्वास में आई है, जब से, और जब से ये प्रार्थना सुनने लगी है, बहुत जीवन बदल दिया इसका, खुदा ने बहुत जीवन बदल दिया है। मतलब चीज मतलब जो है कमी, वो तो हम लोग महसूस करते कि है कमी। आज रात भी इसके साथ यही घटना घटी, आज रात भी इसके साथ यही घटना घटी, और सुबह आके मुझे बता रही, कह रही मम्मी आज तो मैं गई थी, मैं मर गई थी, मेरे को खुदा ने फिर उठा दिया। मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हें रोज ऐसी गलत गलत बात कहती, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मम्मी मैं सही बता रही हूँ, पूछ लेना मुझसे। और बिल्कुल भी डर गया ऐसी हालत देख के इसकी, ये दूसरी बार हुआ इसको। तो वही बताया इसने, तो हमने कहा देख तू दुआ प्रार्थना करती है ना, डरना नहीं,
विश्वास करती, कही मैं विश्वास करती हूँ, तभी खुदा ने मुझे भेज दिया वापस, कहा आगे नहीं ले जाओ। मैंने कहा अच्छा है। तो ऐसे ऐसे कार्य खुदा कर रहा है। इतनी बीमारी होने के बाद उसको चला रहा है, फिरा रहा है, जाहिर नहीं होता कि इतनी बीमारियां उसके शरीर में है। ये तो या तो खुदा जानता है या ये जानती है अपनी बीमारी को, हम लोग नहीं जानते हैं ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि विश्वास में आई है जब से, अब प्रार्थना दुआ में सच में है। बाइबिल नहीं पढ़ती थी, वचन नहीं निकाल पाती थी, कुछ नहीं। जब से ये इसने पिंटू की दुआ अटेंड करी है, अब कहती है मम्मी कभी नहीं छोड़ती है दुआ, चाहे समझ में आए ना आए, लीड लगा लेगी, ऊपर चली जाती है, प्रार्थना सुनती है और कहती है मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कहा खुदा विश्वास में तो लाया कम से कम, है ना। तो ये हमारे देखते देखते ये जीवन की हमारी बड़ी गवाही। मैं कहती गवाही क्या कर, कहती मैं गवाही नहीं देती हूँ, लेकिन खुदा सब जानता है मम्मी, मेरे हृदय को जानता है, मैं कैसी हूँ, मैं कितनी बदली हूँ, क्या है क्या नहीं है। अरे छुटपुट गलतियां होती हैं घर में, होती है, सबके घर में होती नहीं होती है ना। लेकिन हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि हाँ, दुआ प्रार्थना में इतनी शक्ति है, विश्वास में इतनी शक्ति कि अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी ये समस्या ही नहीं हल होंगी। विश्वास करते हैं, मांगते हैं तो खुदा देता है। वही मैं कहती दुआ में लगी रहो, दुआ करो। खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ सच में। और मैं सबके सामने, अपने बच्चों के सामने, सबके सामने मैं ये गवाही दे रही हूँ। ये बचपन में इतनी अच्छी थी कि जो देखता था कहता था कि ये सच कह रही हूँ। इतनी दुआ बन रही, छोटी सी थी तब ऐसे बैठ जाती थी प्रार्थना में, और अच्छी और बड़ी हो रही धीरे धीरे तो ये भी दूर हो रही है। लेकिन हम कहते हैं दुआ प्रार्थना में बैठो करके, है ना। हम खुदा को बहुत धन्यवाद देते हैं सब कि खुदा ने हमें अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी संतानें दी, सब हमारे लिए अच्छी हैं। हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता की संगति में बैठे। सिस्टर आप थोड़ा सा यूँ हो जाए और सिस्टर आप यहाँ आ जाए तो मैं वहाँ निकल दूँ थोड़ा। बस यूँ नहीं बैठे, ऐसे बैठे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हम सब एक मन होकर बैठे हैं और पिता ने हम सब के मनों को एक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा विश्वास है उसी के अनुसार आपका भी विश्वास हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं और देखते हैं कि मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं और योजनाएं करता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तेरी कल्पना, तेरी योजना मेरी दृष्टि में बनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धन्य वो मनुष्य जो कल्पना और योजना करके अपनी सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि जिन कल्पनाओं योजनाओं को तू बिछाने पे जाके सोचता है उनको पूरी करने की सामर्थ न तेरे हाथों में है ना इस संसार के हाथों में है। क्योंकि सुन, उसको पूरी करने की सामर्थ तेरे बलवंत खुदावन यीशु मसीह के नाम में है। और यदि तू उसकी ओर निहारेगा कुछ पाने की चाह से, तो खुदा तेरे उस मनोरथों को जो तू बिछौने पे जाके सोचता और अपने जहन में कल्पना योजना करता है, खुदा उसे पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हम सब व्यर्थ हैं और हमारा कोई भी परिश्रम इस पृथ्वी पर सफल नहीं हो सकता। मनुष्य कहता है कि मैं ये करूंगा, मनुष्य कहता है कि मैं वो करूंगा, मनुष्य कहता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मनुष्य कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा,
मनुष्य कहता है कि मैं अपने जीवन भर पिता का नाम लूंगा, लेकिन पिता का वचन कहता है कि तू है ही कौन, तुझे अपने आने वाले समय का एक क्षण भी नहीं मालूम। इसलिए इससे पहले कि तू ये कहे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, तेरे लिए उत्तम बात यह है कि तू ये कहे कि यदि खुदा ने चाहा तो मैं जरूर से जरूर इस काम को करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब बातें मिलके एक भलाई उत्पन्न करती हैं, और वो भलाई है खुदा का वचन। लेकिन मनुष्य ने उस वचन पे कान नहीं लगाया, मनुष्य ने उस पवित्र वचन के विषय के बारे में कुछ सोचा नहीं, इसलिए मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो गया। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस ही मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाम है और भूल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस ही मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नई शाम, एक नया समय और एक नया दिन पिता ने मुझे और आपको दिया। कोशिश करें और समझें, और इस बात के लिए अपने पिता के वचन में ध्यान दें। क्यों मुझे एक नया दिन और एक नया समय और एक नया अवसर मिला? क्यों? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक नई किरण, एक नया दिन, एक भोर का नया दिन, एक समय हर एक जने को मिला है। लेकिन ये नया कैसा होता है, समझे? ये नया कब होता है, फिर समझे। जैसे आज 9 तारीख है और 9 तारीख की शाम 5:35 पे हम वचन पे मन लगाएं। अब रात में जब हम सोएंगे और जब हम दूसरे दिन यानी कल भोर में उठेंगे तो ये नया कैसे हो गया? ऐसा नहीं कि तारीख से नया होता है। ताली बजाएं। ऐसा करें ऐसे आनंद आता नहीं। ऐसा नहीं कि तारीख से नया हो गया, ऐसा नहीं कि महीने से नया हो गया
और ऐसा नहीं कि नया कैलेंडर लगाने से नया हो गया। ये नया कैसे होता है? उसने कहा मैं तुझे प्रतिदिन भोर की नई किरण दूंगा। फिर ताली बजाएं और फिर करें ऐसे करें। अच्छा, कितनों ने वचन में पढ़ा है कि मैं तुझे प्रतिदिन भोर की नई किरण दूंगा? हाँ बताएं। हम सब जानते हैं वचन में लिखा है कि वचन में ये लिखा है कि मैं तुझे प्रतिदिन एक भोर की नई किरण दूंगा। अच्छा, वचन में ये क्यों लिखा तुझे दूंगा? ये सबको मिलती है प्रभु, तुझे क्यों? क्योंकि पौलुस ने इसके विषय में जिक्र किया 1000 दिन, बोले ऐसे 1000 दिन, बोले 1000 दिन इस पृथ्वी पर जीवित रहने से, बोले इस पृथ्वी पर जीवित रहने से कई उत्तम है कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पे बिताया गया एक लम्हा। फिर समझे, यानी नई किरण, नया दिन तब होता है जब हम प्रभु में उठे। क्या? उठते सब है, लेकिन प्रभु सबको उठाता है, बहुत देरों को उठाता है। दुनिया में कितने लोग उठे सुबह, अपने काम में गए, अपने चीजों में गए, अपने हर काम में गए, लेकिन जब हम प्रभु में उठते हैं तो हम प्रतिदिन जब प्रभु में उठते हैं तो हमारे जीवन में एक नई किरण आती है। लोगों के लिए होगी 9 तारीख, लोगों के लिए होगा 12वां महीना, लोगों के लिए होगा दिसंबर, लेकिन मेरे लिए है एक नया दिन। क्यों आपके लिए नया दिन है? आइए वचन से पढ़ें। वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे वचन से पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। और 20वीं आयत पढ़ें। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वह व्यर्थ हैं। खुदावन का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अब आप मुझे बताइए, प्रभु कह रहा है व्यर्थ है। क्या कह रहा है? व्यर्थ है। आगे बढ़ जाइए सिस्टर थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है व्यर्थ है। क्या? व्यर्थ है। अब आप मुझे बताइए, लोगों के लिए एक नई तारीख, एक नया दिन, एक भोर का समय, उनका ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना, खाना खाना, खाना खाने के बाद उनका दूसरे काम पे चले जाना, और फिर दूसरे काम में जाने के बाद घर आना, घर में आके उसे रोटी खाना और फिर सो जाना। कितना काम खुद मनुष्य ने करा, लेकिन प्रभु कह रहा व्यर्थ। क्या? अब जो चीज व्यर्थ है वो नया कैसे हो सकता है? व्यर्थ यानी कि घास फूस, यानी कि एकदम मुरझाया हुआ और आग में झोंकने वाला। अब जो चीज व्यर्थ है उसको आप नया कैसे कर सकते हैं? नया तो वो होगा ना जो व्यर्थ ना हो, है बात है कि नहीं? जो व्यर्थ ना हो, जो आपके काम में आए, जो आपके लाभ में आए, वो नया है। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 20वीं आयत। क्या कह रहा? और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। लिखा है कलाम में, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। देखिए, विचार क्या होते हैं कि हम इस दिन में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बोले ऐसे करेंगे, ये करेंगे,
ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, नहीं ऐसे करें, नहीं नहीं ऐसे करें, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करें, ऐसे करें, हैं? लेकिन आप मुझे बताइए, विचार जब व्यर्थ हो तो हमारा उस दिन को जीना भी व्यर्थ हो जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हारे विचारों को नया करूंगा। हाँ, उसने क्या कहा ना, उसने क्या कहा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। क्या कहा? कहा कि नहीं कहा? ताली बजाएं। खुदा ने कहा मैं तुझे एक नया मन दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे नए विचार दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे नया मन्ना दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे नया दिन दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे भोर की नई किरण दूंगा। खुदा ने कहा कि मैं तेरे अंदर एक नया हृदय दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे एक नया जीवन दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे एक नया आत्मा दूंगा। खुदा ने कहा मैं तुझे एक नया भेद दूंगा। खुदा ने कहा कि मैं तुझे नए यरूशलेम में प्रवेश कराऊंगा। हाँ, खुदा ने कहा कि मैं तुझे नई सृष्टि बना दूंगा। कितनी बातों को पिता ने कहा नया नया नया। हमने कभी विचार ही नहीं करा क्या नया। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा कि ज्ञानियों के विचार, ज्ञानी है बहुत ज्ञानी। ज्ञानी क्या है? खुदा को समय ही नहीं देना चाहते। ज्ञानी किसे कहेंगे आप? वो नहीं, नहीं भैया, जो पहला स्थान खुदा को दे वो मूर्ख। ताली बजाएं। और अरे यही तो बात है, बस समझने वाली बात है। नहीं तो नहीं, ज्ञानियों की बात कर रहा हूं मैं। ज्ञानियों की बात करते हैं। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी अपने समय को, अपने कामों को, अपने दिनों को धन लगाने में, धन जुटाने में जोड़ते हैं। ज्ञानी को कोई मतलब नहीं क्या वचन, क्या मीटिंग, क्या प्रार्थना सभा, क्या उसाते हैं खुदा का वचन। ज्ञानी को कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी को क्या मतलब है? ज्ञानी को केवल एक चीज से मतलब है कि मैं कितने कम समय में कितना ज्यादा कमा लूं। देखिए, आप समझिए, आज बाइबल, आज वचन, आज वचन की सामर्थ, आज वचन का सत्य इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से पृथ्वी पर क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए कि इस पृथ्वी पर अगर कोई सत्य है तो वो है खुदावन यीशु मसीह का वचन। फिर हम कहेंगे अगर इस पृथ्वी पर कोई खुदा है, स्वर्ग में कोई खुदा है, तो वो केवल एक है, यीशु मसीह। ये सारे जने जानते हैं, भला लाख जितना इंकार करें, चाहे जितनी बातें करें, क्योंकि जिस किसी के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है, जिस किसी पे यीशु मसीह के नाम से एक धर्मी जना प्रार्थना करता है, उसके जीवन में बदलाव हुआ है। अब वो जाति जाति के लोग हैं, सब जानते हैं। जाति जाति के लोग भी ये बात करते हैं कि भैया आपका खुदा सच्चा है, जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं सच में हमें शांति मिलती है। मैंने कितनों के लिए प्रार्थना करा, कितने लोग कहते हैं कि सच में सर आपकी प्रार्थना से हमें बहुत फायदा हुआ। अरे फायदा हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फायदा हुआ। लेकिन अरे तो फायदा हुआ तो भैया जो फायदा हुआ, हमने कोई आके मल्लम तो लगाया नहीं। प्रार्थना से अगर फायदा हो रहा है तो अगर उस खुदा को हम खुदा करके ग्रहण करेंगे तो सच में वो जिंदा खुदा है। तो ये चीज पे कोई विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके मन बहुत तायत से संसार में लगे, तो वो ज्ञानी है। समझे वचन को। आज क्या कारण है कि पृथ्वी पर वचन पूरी तरीके से लोगों के बीच में नहीं है? पता है इसका कारण क्या है? मनुष्य ने खुदा के वचन से बढ़कर अपने जीवन में संसार की चीजों पे और संसार की बातों को मन लगा दिया। उसने खुदा के समय को, खुदा के जीवन को, खुदा के भाग को संसार में भेज दिया।
अगर मैं आपसे कहूं कि अगर खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को एक समय दिया है, उसने कहा हर एक चीज का समय है। उसने कहा इस पृथ्वी पर मनुष्य को खुदा ने एक समय दिया है। उसने कहा मनुष्य की आयु को, मनुष्य के महीनों को, मनुष्य के दिनों की गिनती तक खुदावन यीशु मसीह के पास है। बोले आमीन। इसलिए तो मैं बहुत चौड़े से रहता हूँ। कैसे? ऐसे बोले चौड़े, ऐसे बोले चौड़े। हाँ, मैं बहुत चौड़े से रहता हूँ। क्यों चौड़े से रहता हूँ बताइए? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो समय हम खुदा को दे रहे हैं, हमें खुदा ने एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया। आज मैं किसी भी कंबल, बोले कंबल, किसी जैकेट, किसी धन, किसी गाड़ी, किसी की स्त्री है, किसी के घर, इन सारी चीजों को क्यों नहीं देखता? क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक बड़ा वरदान मिला है। और मालूम है वो वरदान क्या है? वो वरदान मुझे ये मिला है कि खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर मूर्ख बना दिया। कहा मूर्ख बन जाओ तुम। क्या कहा? तुम अगर मूर्ख बन जाओगे, क्या? तो मैं तुम्हें सच कह रहा हूं कि तुम्हारा सब कुछ नया हो जाएगा। ताली हो जाए। अरे देखा, देखा आपने, देखा, देखा आपने, देखा, देखा चेहरा, देखिए चेहरा। अगर तुम मूर्ख बन गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया। हल्का सा मार दो, हल्का सा ज्ञान लगाया, क्या? हल्का सा ज्ञान लगाया, हल्का सा बुद्धि लगाई, हल्का सा लगाया तुमने बुद्धि। कितना लगाया? उसने कहा वो क्या, खमीर, थोड़ा सा खमीर। हाँ बोले जरा रविका जी, थोड़ा सा खमीर पूरे कस के बोले। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। हाँ, तो अगर थोड़ा सा तुमने बुद्धि और ज्ञान लगाया, थोड़ा सा, तो पूरे मूर्खता पर हावी हो जाएगा। मूर्ख कौन होता बताइए? मूर्ख वो होता है कि जब तुम्हें कहीं फायदा मिल रहा हो, क्या फायदा मिल रहा हो, और संसार की दृष्टि में, संसार के मनुष्य के हिसाब से जो फायदा मिल रहा है वो बहुत बड़ा, और तुम उस फायदे को जब तुम देखो कि ये फायदा मुझे मिल रहा है, और उसी समय में खुदा का वचन तुम्हारे पास है, तुम्हें खुदा का वचन बोलना है, या तो खुदा का वचन का प्रचार करना है, या खुदा के वचन में संगति करनी है, या तो खुदा के वचन में जाना है, तो उसी खुदा के वचन में उस समय को आप बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और जब आप बेचते नहीं हैं तो वो संसार के लोग क्या कहते हैं मालूम? अरे यार इतना बड़ा फायदा हो रहा था तुमको, मीटिंग कैंसिल कर देते आज की, एक दिन की बात थी, कर लेते, इतना बड़ा फायदा हो जाता। संसार का आदमी कहेगा तुम्हारा वचन, तुम्हारी बाइबल तुम्हारे लिए है, तुम्हें सब समझ में नहीं आता, इतना बड़ा फायदा हो रहा था, तुमने लॉस कर दिया। हमारे साथ कभी ऐसा होता तो हम पहले ये काम कर लेते, प्रार्थना तो करते ही रहेंगे। देखिए हमें और आपको समझना होगा, जैसे बहन, सुच्ची बहन, जैसे एक मनुष्य को मिला एक करोड़ का नया घर। कितने करोड़ का नया घर? 1 करोड़ का। ताली हो जाइए। अब किसी मनुष्य को मिला 1 करोड़ का नया घर, ठीक, और उससे कहा जाए कि तुम इस घर को छोड़ दो एक दिन के लिए और 1 लाख रुपए लो और वहां चले जाओ, तो बताइए वो 1 करोड़ का घर छोड़ेगा? और 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है ये वचन। अब हमें मिला वचन,
और हमें कहा गया ये वचन छोड़ के तुम चाहते हैं इतने पैसे ले लो और ये काम कर लो उसी समय में, तो हम करेंगे? जब आपके जीवन में नया दिन होता है ना, तो वो वचन के कारण होता है। फिर आप बेचेंगे नहीं। आज लोग बेच कैसे देते हैं समय को? क्योंकि उनके पास उनका ज्ञान है, और ज्ञान होने के कारण उनके पास विचार है, और विचार होने के कारण उनके पास विचारों में इतनी बड़ी लिस्ट है कि कहीं पर भी खुदा के वचन के लिए स्थान नहीं है। सुबह उठे, कुल्ला करा, नहाए धोए, क्या करा? कुल, ऐसे बोलो, कुल्ला बोलो, कुल बोलो, ऐसे बोलो, कुल्ला। देखो यही सारी चीजें तो जो है वो हम क्यों ऐसा वचन प्रचार करते हैं? हम कोई से सीख के थोड़ी ना आते हैं, या हम तो हमको कोई दूसरा आते हैं, हम सोच के थोड़ी आते हैं ये ऐसे बोलेंगे। हम जब वचन में खड़े होते हैं ऑटोमेटिक मूर्ख बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमें बोलना नहीं आता, हमें बोलना सिखाओ। क्या? लेकिन आत्मा सिखाता है। तो आप बताओ, जब टीचर एक बच्ची को सिखाता तो क्या कहता है? सेब। तो हम लोग ऐसे ही करते, कुल्ला। क्या? तो आदमी क्या करता है? पहले सुबह उठ के कुल्ला करा, नहाया धोया, खाया पिया, काम पे जुट गया, और जब तक वो काम खत्म करेगा तब तक एक काम उसके पास और आ जाएगा। ताली बजाओ। और जैसे ही उसने वो काम खत्म करा, एक काम और आया, उसको वो करने लगा। जब तक वो काम वो करेगा तब तक तीसरा काम आ जाएगा उसके पास। जब तक वो तीसरा काम करेगा चौथा काम आएगा, चौथा काम करेगा पांचवा काम आएगा, और रात हो जाएगी और वो थक के सो जाएगा। और इस तरह से उसने उस नए दिन को व्यर्थ तरीके से खो दिया। और खोया कैसे? विचारों से। एक काम कर रहा था, वो करते 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 उसके पास एक विचार आया दूसरे काम करने का। जब तक वो दूसरा काम कर रहा था उसके पास फिर एक विचार आया तीसरा काम करने का। तीसरा काम कर रहा था वो, तब तक उसके पास विचार आया चौथा काम करने का। इसलिए वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और फिर ज्ञानियों की विचारों को जानता है। वो जानता है कि इनके पास एक काम है, और फिर दूसरा काम है, फिर तीसरा काम है, फिर चौथा काम है, फिर पांचवा काम है, और फिर छठा काम करने के बाद ये थक जाएंगे कि मेरे वचन को सुनने तो छोड़ो, नाम भी लेना भूल जाएंगे, सो जाएंगे। जानता है, मालूम है, वो जानता है कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। हम और आप इंतजार कर रहे हैं, ये टॉमी सो रहा, खराटे ले रहा। हाँ, ये बहुत बड़ा टॉमी है इनके यहाँ, हमारे शीला पीटर बहन के यहाँ, सब सुने, इतना बड़ा है, वो घूमता रहता है, मोटा ताजा है। अब वो सो रहा है, अब वो उस समय आदमियों की तरह खराटे ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो समझे, वचन को सोचें, समझे। तो वचन में क्या है? अब मजा आती कि नहीं? ताली बजाएगा मजा आती तो कलाम बताता, वचन बताता कि ज्ञानी और ज्ञानियों के विचार। अच्छा, वो ज्ञानी कैसे हुए? विचारों से। उनके विचार में कभी नहीं आएगा कि वो अपने खुदा के लिए या खुदा के वचन के लिए या महासभा के लिए या पवित्र वचन के लिए अपने जीवन से कुछ समय दें। नहीं आएगा। बल्कि जो समय देते हैं उनको देख के वो मुस्कुराते हैं, मालूम, ऐसे मुस्कुराते हैं। देखिए इधर देखिए, पागल है। पता नहीं कितनी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। कहाँ यार प्रार्थना? अरे तुम प्रार्थना ही करने जा, हम लोग काम में जाते हैं क्या? मैंने बहुत कोशिश करी। क्या करी?
हाँ, बहुत कोशिश करी। और कोशिश क्या करी? खुदा के अगेंस्ट। खुदा के अगेंस्ट क्या कोशिश करी? कि मैं उसे आते हैं वचन से दूर होके काम करूं और पैसा कमाऊं। लेकिन खुदा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा। एक होती है मनुष्य की पकड़, क्या? और एक होती है खुदा की पकड़। याद रखिए आप, एक मनुष्य की पकड़ होती है और एक खुदा की पकड़ होती है। और जिस दिन खुदा आपको पकड़ लेगा, आप बहुत कोशिश करेंगे कि उसकी पकड़ से छूट जाए। और मालूम है, मनुष्य ऐसी कोशिश नहीं करता कि खुदा ने पकड़ा है तो उसकी पकड़ में और आराम से रहे। नहीं, मनुष्य बहुत बहुत ज्यादा तुच्छ और निकम्मा है। बहुत बड़ा वाला तुच्छ और निकम्मा, छोटा वाला नहीं। क्या? सब कुछ पाने के बाद भी खुदा से अपने आप को छुड़ाता है। और छुड़ाने की कोशिश करता है। और आज हम और आप भी अपने जीवन को, अपने आप को खुदा से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लाख हम कहें कि नहीं, हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। नहीं, हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते। कई कामों में, कई जगहों पर हम अपने आप को खुदा से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये काम जब तक होता रहेगा जब तक हम इस देह में हैं। आप इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इनकार। लेकिन एक है जो हमें पकड़ लेता है। याद करिए, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। तो क्या पकड़ना खुदा का है? तो क्या हम सब पकड़े गए हैं? तो क्या हम सब जकड़े गए हैं? तो क्या जिस तरह से गिरसेनियों के देश में एक मनुष्य था जो सकालों से बंधा था, तो क्या जब वो सकालों से छूटा तो क्या वो प्रभु के प्रेम से जकड़ा गया? यस। ठीक इसी तरीके से हम भी पहले इस संसार की सकालों से जकड़े हुए थे, लेकिन आज पिता ने उस सकालों से स्वतंत्र करके हमें अपने पवित्र वचन से जकड़ लिया है, ताकि तुझे कोई छूने ना पाए। अब आप बताइए, मुझे नया मन, नया मन्ना, नया जीवन मिला, अब इस नई चीज को छोड़ने का मन नहीं करता। अब लोग भला चाहे मुझे कहें ये पागल है, दिवालिया हो गया है, इसको कुछ नहीं मालूम, अरे इसकी 2 बेटियां हैं, बोले अरे अरे इसकी 2 बेटियां हैं, एक बीवी है, और कहते हैं इनके माता पिता, इनके पास बहुत खर्चा है, इसे पैसा जोड़ना चाहिए। ये पता नहीं क्या जवानी के दिनों में इधर उधर घूम रहा है। देखा आपने देखा? ये बातें मैं क्यों वचन से प्रचार कर रहा हूँ? आज ये सारी बातें मनुष्य के जीवन में हो रही हैं। प्रचार क्या है? लोग वचन को पढ़ पढ़ के प्रचार करते हैं, वचन को सुना सुना के प्रचार करते हैं, लेकिन वचन जब तक खुदा ना दे तब तक आप प्रचार नहीं कर सकते। अब मुझे एक आयत से बढ़ने का आगे मौका खुदा दे नहीं रहा, इतना ज्यादा दे रहा है इतना इस समय। और मैं जान रहा हूं कि हम सबको इस वचन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम उस पकड़ से जो खुदा ने हमें पकड़ा है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से उस पकड़ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और करते हैं और करते रहेंगे। लाख हम कहें कि नहीं हम नहीं करते, लाख हम कहें कि नहीं हम अपने खुदा से दूर होकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि हम झूठे हैं। हम कौन है? झूठे। आनंद आता है? सभा में सबके सामने अपने आप को झूठा कोई कहता है? मूर्ख।
मूर्ख कहता मैं झूठा, मूर्ख कहता मैं पागल, मूर्ख कहता मैं सबसे बड़ा पापी, मूर्ख कहता मैं इस योग्य नहीं कि खुदा की ओर दृष्टि करके कोई एक शब्द कह सकूं, मूर्ख कहता मुझे प्रचार करना नहीं आता, मूर्ख कहता मुझे खुदा के वचन को बोलना नहीं आता, मूर्ख कहता कि मुझे खुदा के वचन में बैठना नहीं आता, मूर्ख कहता मुझे खुदा के वचन में चलना नहीं आता, मूर्ख कहता कि मुझे खुदा के विषय में एक भी शब्द बोलना नहीं आता, क्योंकि खुदा पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, जिसके आसन से पूरा स्वर्ग का राज्य भर जाता है। मूर्ख कहता है मैं मूर्ख हूं, मैं मिट्टी का एक कण हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मूर्ख कहेगा। बाकी सारे जने कहेंगे हम ज्ञानवान। हमारी प्रार्थना से 2 आत्माएं अभी निकली हैं, अभी 2.25 आत्मा निकाल के आए। मूर्ख ज्ञानवान कहेंगे, लेकिन मूर्ख कहेगा हमने कुछ नहीं किया। मूर्ख कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे अंदर जो खुदा का आत्मा है उसने तुम्हें चंगा किया। फिर समझे वचन को, और लोगों ने वचन को जानना ही नहीं चाहा। लोगों की दृष्टि में वचन का कोई मूल्य नहीं है। अगर वचन का मूल्य हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर होता तो आज ये कमरे में सब बैठे होते। ताली बजाएं, ताली बजाएं। अब पता चले कि मम्मी आज जो है, बोले मम्मी, सुच्ची बहन इधर देख के, हाँ मम्मी आज जो है सबको एक एक हीरा बांटेंगी। बोले बोले सबको आज एक एक हीरा बांटेंगी। हाँ, अब पता चल जाए। ताली बजाइए, देखिए कैसी चमक आ गई, एकदम अल्ट्रासाउंड वाली चमक। हाँ, तो पता चले कि अगर आज सबको पता चले कि मम्मी जो है आज के दिन मम्मी के घर में जो जो जाएगा मम्मी सबको हीरा बांटेंगी। क्या हीरा बांटेंगी सबको। तो सब पता क्या करेंगे, जो छोटा सा बच्चा भी होगा और टॉमी का पिल्ला भी होगा उसको भी लेके घर आ जाएंगे मम्मी के। क्योंकि बताया ये गया है, सुच्ची बहन बताया क्या गया है कि हीरा मिलेगा। नहीं नहीं, ये नहीं बताया गया, बताया ये गया है कि जो कोई मम्मी के घर आएगा, जो कोई मम्मी, याद रखिए बातें बातें याद रखिए, मजा आती है, कि जो कोई मम्मी के घर आएगा आज मम्मी उस सबको हीरा बांटेंगी। अब आप बताइए, मम्मी आप बताइए, अगर ये अनाउंसमेंट करा जाए कि मम्मी आज जो कोई मेरे घर आएगा उसको हीरा बांटो, कितने लोग आ जाएंगे? कहेंगे कि अगर हम नहीं भी आ रहे हमारे लिए रख देना। नहीं नहीं नहीं, आज ही बांटेंगे, जो आएगा उसे तो सब आ जाएंगे। लेकिन वचन बताता अच्छा वचन बताता, दाऊद बताता खुदा की आत्मा में कि तेरा वचन, बोले तेरा वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। तो मम्मी ने जब वचन रखाया तो कोई नहीं आया। देखा आपने? यानी कि इनको दाऊद के कहे गए वचन पर, अर्थात खुदा के पवित्र वचन पर ईमान नहीं है। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? और ये बातें समझ में आ रही कि ये बातें क्यों हो रही हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 12:1 पढ़े। मैं कुछ और बताने वाला था लेकिन मुझे कहीं और ले जा रहा है। नीलू बहन नीलू, मैं कुछ और बताने जा रहा था
मुझे कहीं और ले जा रहा है। हाँ, और मैं वहीं चल रहा हूँ। ठीक चल रहा हूँ। लूका 12 पता नहीं क्यों मैं सही हूँ। हाँ, लूका 12 इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, आप समझे अब इधर देखें, आ जाके बताओ कितनों की भीड़ लगी? हजारों की। ऐसे उंगली करें, हजारों की भीड़ लगी। अगर इस पुस्तक को तुम सच में यीशु मसीह समझते हो, ओ माय गॉड, तो गुरु तुम आ जाओगे। मैं तो इसी बात पे विश्वास करता हूं, इसलिए आप मुझे हर दिन वचन में खड़ा देखते हैं, क्योंकि मैंने उस हीरे को, उस आभूषण को, उस चमकते हुए ज्योति को देख लिया। अब मेरे सामने तुम कुछ भी ले आओ, लेकिन मैं खुदा के ठहराए समय पे खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि वचन में जब लिखा, लूका 12:1 में लिखा, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, जब वचन में लिखा है कि हजारों की भीड़ लग गई, तो मैंने केवल इस लिखे हुए को सुना नहीं, मैंने उस हजारों की भीड़ों को देखा है। ओह माय गॉड। और मुझे मालूम है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। जहां हजारों की भीड़ लगी थी, वहां खुदा ने मुझे अकेला खड़ा कर रखा है कि ये पूरा राज्य तेरा। हेलो, समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? क्या हजारों की भीड़ जहां लगी थी, मैंने तुझे उठा के उन हजारों में से अलग खड़ा कर दिया कि ये तेरे लिए मैंने राज्य तैयार किया है। झूठ बोल रहा है तू, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, मैं ये फट एक डंडा ले, क्या करें, और तेल लगाएं और सुतैया करना शुरू करें। अभी लंगड़ाते हुए आ जाएंगे सब। बात ये नहीं है कि तुम हजारों को पढ़ रहे हो, बात ये कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें हजारों से अलग करा है। और इसलिए हम इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं। उसने कहा मेरा एक योद्धा, एक धर्मी मनुष्य, एक योद्धा लाखों पे भारी पड़ेगा। नहीं समझते वचन? तुम्हारी दृष्टि में होगा संसार, संसार की चीजें, संसार का आराम, संसार की कॉफी, ब्रिटानिया 50-50 खा रहे होंगे इस समय बैठे हुए, मारे मारे ठीक कर दे, वही कप तोड़ डाले जिस कप में कॉफी पी रहे। तुम्हारी दृष्टि में होगा ये, लेकिन मेरे खुदा की दृष्टि में सबसे अनमोल है खुदा का वचन। क्योंकि मैं हजारों को पढ़ नहीं रहा, मैं हजारों को में से अपने आप को अलग होते हुए देख रहा हूं। मेरे खुदा ने मुझे उन हजारों की भीड़ से अलग करा है। हेलो, पृथ्वी पे तो बहुत मनुष्य थे, लेकिन इतनी पूरी भीड़ में से, पूरे मनुष्यों में से, सारे मनुष्यों में से उसने 12 को निकाला। गिनती पे गिन ले, गिन लेंगे संसार वाले, 12 हैं यार। पहचानने लगे थे, अरे ये खुदा के साथ चलते हैं, अरे ये गुरु, अरे इनका ये अपने गुरु के साथ चलते हैं। कहते तेरे चेले, कहते हम इसके चेलों को पहचानते हैं, कहते हम इसके गुरु को पहचानते हैं। करोड़ की भीड़ थी तब, भरे पड़े थे सब धर्म गुरु, फरीसी, यहूदी, शास्त्री सब भरे थे, लेकिन उसमें यीशु मसीह के शिष्य पहचाने जाते थे। ताली बजाओ। उसमें यीशु मसीह के शिष्य पहचाने जाते थे,
और यीशु मसीह के शिष्य गुरुवर यीशु मसीह का उन शिष्यों का गुरु पे जाना जाता था। अब आप मुझे बताइए अलग करा कि नहीं करा? एकदम भीड़ में से अलग कर दिया। तक मेरे शिष्य कह रहा, तेरे शिष्य क्या कह रहे? तेरे शिष्य बिना हाथ धोए खाते। यहां तक कि वो इतने अलग थे कि उनके हाथों को भी लोग देखते थे। अब आप मुझे बताइए ये कितना बड़ा अवसर सुच्ची बहन, बहन नीलू, बहन शीला, बहन लेखा, बहन पियोना, बहन रबेका, बहन रूथ, एक इतना बड़ा अवसर पिता ने मुझे दिया। आपको मच्छर काट रहे हैं? नहीं काट रहे। गॉड ब्लेस यू। एक इतना बड़ा अवसर पिता ने हमें दिया। अगर देखने वाली आंखें होती तो तुम वचन के पीछे चले आते, क्योंकि आज ये घर मम्मी का घर नहीं है। रोज तो आते हो कि मम्मी के घर। किसके घर? ऐसे देखो, मम्मी के घर। देखो चेहरा देखो। लेकिन आज ये घर मम्मी का नहीं है, क्योंकि आज इस घर में उद्धार आया। काश तुम उस उद्धार को, काश तुम उस प्रभु यीशु मसीह को, उस पवित्र वचन को, उस हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन को पहचानते। तब कलाम में लिखा लूका 12। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे दूसरे पर गिरे पड़ते थे। आप समझिए, अब समझिए, अब समझिए। हजारों की भीड़ इस पवित्र वचन को सुनने के लिए गिरे पड़ते थे। और खुदा ने हम लोग को कितना ज़्यादा स्थान दिया है। आराम से बैठे हैं, गलगल वाले गद्दे पे बैठे हैं। बैठ जाओ तो दब जाए, उठ जाओ तो फिर सही हो जाए, हैं। आराम से जगह पे खड़े हुए हैं। इतनी चौड़ी एक गैलरी में खड़े हुए हैं। इतनी अच्छी जगह, इतना बढ़िया घर, इतना सही जगह दे दिया पिता ने। इसके बाद भी हम वचन को ग्रहण नहीं करते। देखा आपने? देखा? कहाँ घटी रह गई हमसे। बस घटी ये है कि हमने बाइबल में जो भीड़, जो वचन, जो सामर्थ पढ़ा, उसे जीवन ना समझा। उसे केवल लिखे हुए स्याही के अक्षर समझे। उसको केवल पढ़ा। अगर सच में हम इसको देखते तो ये यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह है। अब मैं जब यूं कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं किताब यीशु मसीह। किताब को नहीं कह रहा। फिर आप कहेंगे ये जो काले और उस आते हैं सफेद पन्ने पे लिखा हुआ ये यीशु मसीह, ये भी यीशु मसीह नहीं। इसके अंदर जो सामर्थ है, इसके अंदर जो सत्य है, इसके अंदर जो जीवन है, इसके लिखे हुए एक एक बिंदु के अंदर जो आत्मा है, वो यीशु मसीह। अब उसको आप तभी ग्रहण कर सकते हैं जब आप उसको फॉलो करेंगे। कोई फॉलो नहीं। सब ने इस लिखे हुए को ऐसे करो, ऐसे करो, यूं करो, यूं चेहरा यूं करो, ऐसे करो, चेहरा ऐसे करो, ऊंचा करो। हाँ, और सब ने इस लिखे हुए को, बांट दिया। कहाँ लिखा? पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ो। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़े।
क्या पौलुस फिर नहीं, धीरे धीरे पढ़ें। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। क्या आप कस के पढ़ देंगे, मैं समझ नहीं पाऊंगा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, आप कस के पढ़ देंगे, मुझे समझ में। मैं अपने टीचरों से, स्कूल टीचरों से क्या करता हूँ मालूम? गुड नाइट। क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? हाँ सच में। ओके, गुड नाइट मैम। जैसे ही वो सुबह सुबह आए, मैम गुड नाइट, मुस्कुरान आया था, अरे सर आप तो। हाँ। मैं मूर्ख हूँ। क्या हूँ? बच्चन पे ध्यान दे, मैं मूर्ख हूँ। क्या? तो कलाम में क्या लिखा? पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा? क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भविष्य। सब कुछ तुम्हारा है। और तुम है? मसीह के। इधर इधर चेहरा देखिए, बन जाऊं मूर्ख। ओ प्रभु, वो बता तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे तो वचन बोलना ही नहीं आता। अरे प्रभु उनको आशीष दे, और आपको भी। यही पता वो हमारे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पता नहीं क्यों प्रतिदिन की मीटिंग करता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु प्रभु करता रहता है क्या? प्रभु आपको आशीष दे। अरे इसके बारे में बोलो, तो कुछ भी कहना बेकार है। कुछ भी कहना बेकार, तो जितना कहो इसको कोई असर ही नहीं। क्या? जितना कहो इसको कोई असर नहीं। तो कहने वालों ने बंद कर दिया, कहने वालों ने बंद कर दिया। अब क्या करते हैं बताएं? पूछिए क्या करते हैं? अब जैसे ही देखते हैं तो मुंह ही करो, क्या क्या? अरे इसके बारे में कुछ भी कहना है, करो भैया जो तुम करना है। एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में लोगों ने कहना बंद कर दिया। पहले बहुत कहते थे, ये बिना हाथ धोए खाते हैं, तेरे चेले जो हैं वो चाहते हैं पापियों के बीच में रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन फिर एक समय आया, आप आगे पढ़ेंगे प्रेरितों में, सब ने उसके चेलों के विषय में कहना बंद कर दिया। फिर क्या करना शुरू कर दिया? अरे काश पतरस मेरे नगर आ जाए। क्या? काश पतरस मेरे नगर आ जाए। वही चेले जिनके विषय में लोग कहते थे ये इनको कुछ मालूम नहीं है, अनपढ़ जाहिल है, साधारण मनुष्य, आज ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग प्रेरितों में कह रहे हमारे घर आ जाओ। क्या? हमारे घर आ जाओ। आपने देखा? देखा आपने? इन्होंने करा क्या था? ये सब चुपचाप चलते थे, ये कुछ नहीं कहते थे। कोई भी जना कुछ कहता था, कहने देते थे। कोई इनको पीटता था, पिट जाते थे, कोई मारता था, मार खा लेते थे, कुछ भी करते थे रहते थे, ये सुनते रहते। लेकिन प्रभु के प्रति ईमानदार, क्योंकि इन्होंने उस नई सृष्टि को, उस नए जगत को, उस नए वचन को देख लिया था। अच्छा, संसार के मनुष्यों ने बहुत कोशिश करी कि जो शिष्यों ने देखा वो उनके जीवन से उतर जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि पकड़ा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखाया था कि जो कुछ तुम मुझे देखते हो करते हो। ताली हो जाए। तो किसने दिखाया था सच्ची बहन? यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया था कि जो कुछ तुम मुझे देखते हो करते हो वही करो। तो जब यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया तो बहुत तेरों ने कोशिश करी कि जो इन्होंने देखा है वो भूल जाए। तो महायाजकों ने, अधिकारियों ने, न्यायाधीशों ने क्या कहा कि यहां से चले जाओ, यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं, ये भूल जाए, ये छोड़ दे। लेकिन उन्होंने
ऐसा देख लिया कि अब वो भूल नहीं सकते। और हाल हमें और आपको भी सेम। ऐसे उंगली कर ले। आज हमें और आपको भी सेम वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह दिखाएगा। और जब तक ना दिखाए, जब तक ना देखेंगे, तब तक हम यही करते रहेंगे। अब प्रभु हमसे तो ये ना हो पाएगा। अब बस इतना करो प्रभु कि आपकी डेवड़ी पे, आपके निकट एक स्थान दे दो, बने रहे। पूरी दुनिया घूम ली, बच्चों को देख लिया, पति को देख लिया, पत्नी को देख लिया, लोगों को देख लिया, धन दौलत देख लिया, सब पर विश्वास कर लिया। सब कुछ करने के बाद थक गए। क्या हो गया? थक गए। अब प्रभु हमसे ये नहीं हो पाया। सरेंडर। और जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर ज्ञानियों के विचारों के समान नहीं बल्कि मूर्खों के समान अपने विचारों को शून्य कर दिया, उस दिन प्रभु आपको हजारों की भीड़ में से निकाल के अपने सिंहासन, अपने राज्य में प्रवेश करा देगा। किसी ने प्रकाशन की बात करी तो किसी ने अच्छे की बात करी, किसी ने बुराई की बात करी, लेकिन किसी ने भी अपने जीवन को सुधारने के विषय में बात नहीं करी। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे और बुरे की बात नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बना दूंगा और मैं तुम्हारे जीवन को एक नया जीवन दूंगा। अगर उसकी बात करनी है तो तुम्हारे लिए यीशु मसीह आज भी जीवित है। और आज भी जब तुम पवित्र वचन पढ़ोगे तो लोग पढ़ते होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो पढ़ना, वो लिखी हुई बातें तुम्हारे सामने होते घटेंगी। और जिसके सामने होते हुए घटे ना, फिर उसको कोई भी जना प्रार्थना सभा से हिला नहीं सकता। मैं किसी से नहीं कहता कि ये प्रार्थना देखो, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मेरी प्रार्थना कराओ। मैंने किसी से नहीं, मैं बस चुप रहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। अपने आप लोग प्रार्थना कराते रहते हैं और पूरा महीना भर जाता है और मुझे मालूम नहीं होता महीना भरता है फिर साल ख़त्म होता है। मुझे मालूम नहीं होता कि सालों से ये प्रार्थना चल रही है और सालों से मैं प्रतिदिन प्रचार कर रहा हूँ। और सालों से अगर मैं प्रतिदिन प्रचार कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का, तो मुझे नहीं मालूम कि हर दिन एक नया मन्ना, एक नया वचन कैसे मिलता है। आप कोई भी वचन उठा के देख लीजिए, नया वचन हर दिन। अब इतना मन्ना, इतना वचन कैसे प्रभु देता मुझे नहीं मालूम। कोई मनुष्य हफ्ते में एक दिन प्रचार करता, उसको वचन नहीं मिलता, कहता क्या प्रचार करूं। यहाँ मुझे रोज वचन प्रचार करने का मौका मिलता और रोज नया मन्ना। तो ये पिता की ओर से एक बहुत उत्तम वरदान है जो मुझे कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इसीलिए मैं अपने पिता में आनंदित रहता हूँ। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम लाखों करोड़ों कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने अपने बेटे के मन में बातों को डाला, वचन को डाला और हम सब के बहुत
बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिला प्रभु जी, और हमारे विचारों में बदलाव आया मेरे पिता परमेश्वर। हमने नई नई चीज़ों को सीखा मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात प्रभु आपकी ओर से थी प्रभु जी, और आपने चाहा, आपने चुना हम लोगों को, तो हम यहाँ पे आपके मन्ने को ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब बहुत पापी हैं प्रभु, और हर क्षण हम पाप में गिर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन आप अपने बच्चों से ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम रखते हैं प्रभु कि आप बार बार हमारे पाप में गिरने पर भी प्रभु अपने बलवान सामर्थी दाहिने हाथ से हमको थाम के रखते हैं पिता परमेश्वर, और तुरंत ही अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं प्रभु, और हमें फिर से अपने मार्ग से खींच लेते हैं पिता परमेश्वर। इस चीज के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक वचन जो आज यहाँ बोया गया मम्मी के घर में प्रभु, आपने मम्मी के हृदय को नरम और दीन किया पिता, कि इन्होंने आपके पवित्र वचन के लिए अपने द्वार को खोला मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु यहाँ पे रहने वाले हर एक सदस्यों के मन में ये वचन केवल सुनने वाला ना हो, परंतु वो इस वचन पर चल के अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके प्यारे पिता। हम विशेष रूप से दुआ में मांगते हैं अपनी शालू दीदी के लिए भी प्रभु, जो यहाँ से दूर है पिता परमेश्वर, उस पर भी अपनी आशीष रखिए, उसके पति पे, उसके बच्चों पे अपनी आशीष रखिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें भी अपने वचन में खींचिए मेरे पिता, और जो भी बातें हैं प्रभु उनसे अपने वचन से बात करिए पिता परमेश्वर, ताकि हो जाए प्रभु कि हर एक घराना, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा आपके वचन में खींचने वाला और बचाए जाने वाला हो सके। हम दुआ में मांगते हैं प्रभु डेंजिल के लिए, जब वो हम सबसे दूर रहता है पिता, उसकी रक्षा हिफाजत करिएगा, उसे अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखिएगा पिता, और कभी भी किसी गलत रास्ते पे उसे मत जाने दीजिएगा पिता। जब आप उसे देखे प्रभु तो उसे अपने बलवान सामर्थी दाहिने हाथ से खींच ले प्रभु, जैसे आप हम सबको खींचते हैं प्रभु पाप में जाने से पिता। उसको अच्छी जॉब, उसको बहुत अच्छी नौकरी आपकी ओर से मिलने वाली हो सके, क्योंकि किसी मनुष्य के अंदर वो सामर्थ नहीं है प्रभु कि वो हमें कुछ दे सके, क्योंकि जो आपकी ओर से मिलता है वो सबसे उत्तम होता है पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि वो बेटा भी आपकी गवाही देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु फियोना को आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं ये आपकी बेटी है प्रभु, और आपकी ओर से मिला हुआ इस घर परिवार को एक फल है पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु आप इससे भी बात करिए प्रभु, और इसे कभी भी किसी दुष्ट की और गलत राह की युक्ति पे ना जाने दीजिए पिता। होने पाए प्रभु आप अपने वचन से इस बच्ची से बात करें प्रभु, और इसे अपनी ओर खींचे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी बेटी है प्रभु, तो शैतान इसका शोषण करने वाला ना हो सके पिता। और ये बेटी भी गवाही देने वाली, प्रार्थना करने वाली, और आपके वचन में मजबूती से चलने वाली हो सके पिता। हम अपने परिवार के हर एक बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु जी, उन सबको अच्छी बुद्धि समझ दे प्रभु, पढ़ाई लिखाई में मन लगे पिता परमेश्वर। उसके साथ प्रभु आपके वचन के लिए उसे बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि वो सिर्फ आपके वचन का भय मानने वाले, आपके वचन पे चलने वाले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्यारे पिता। हम अपनी पूरी मंडली को, जो आपने हमें एक उपहार स्वरूप दी है प्रभु जी, कि हम आत्मिक भाई बहन है प्रभु जी, होने पाए प्रभु हम सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं। सबके मनों में जो इच्छाएं हैं खुदा बाप उन्हें पूरी कर, आर्थिक संकट में उनकी मदद कर प्रभु, रोगों से उन्हें चंगाई दे प्रभु, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले, अविवाहितों को आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले पिता। होने पाए प्रभु की जो आपके वचन से दूर हो रहे हैं प्रभु, आप उनसे अपने वचन से बात करके उन्हें वापस अपने वचन में खींचिए मेरे पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों के घरों में नशे और व्यभिचार की आत्मा है, वो भी निकल के नरक उनकी अथाह आग में जाए, वहां से कभी ना लौटे। हर एक घराना आपका पवित्र घराना, और हर एक जन आपका पवित्र बेटा बेटी बनने वाला हो सके प्यारे पिता। हम विशेष रूप से आपके बेटे जो आपने अपने हमें एक दास के रूप में दिया है प्रभु, इनको आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। होने पाए प्रभु जब ये आपके वचन को दूसरे हर एक व्यक्ति पे पहुंचाते, उनका जीवन की रक्षा करते हैं पिता, उन्हें कुमार्ग पे जाने से रोकते हैं प्रभु। होने पाए प्रभु अपने इस बेटे को बहुत आशीष दीजिए, इसको कभी किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना होने दीजिए पिता। इसके खत्तों को हरा भरा रखिए, इसकी नौकरी को आशीषित कीजिए पिता, इनके बच्चों को, इनकी बीवी, इनके परिवार के हर एक सदस्यों को अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रखिए पिता। होने पाए सृष्टि भी बहुत मन लगा के खुदाबा पढ़ने वाली हो सके और बहुत नाम रोशन करने वाली हो सके प्यारे पिता। रूथ को भी अच्छा बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा जीवन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जब भाई अपने घर को यहाँ से लौट के जाते हैं तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिए, जैसा ही अपने घरों को छोड़ के आते वैसे ही अपने घरों को पाएं और आपका धन्यवाद कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारी दुआ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आदियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब बातों में इस घर को अपनी सामर्थ में बढ़ा कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।